तुमने भी बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस में ऐसे एनिमेशंस तो देखे ही होंगे जिनको बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। बट क्या हो अगर मैं बोलूँगा तुम ऐसे एनिमेशंस को जस्ट अपने मोबाइल का यूज़ करके बना सकते हो। चलो ये एनिमेशन सीखते हैं। सबसे पहले तुम्हें इन सेटिंग्स सारे प्रोजेक्ट बना लेना है एंड उसके बाद फिर अपना बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर लेना है। और बैकग्राउंड को इम्पोर्ट करने के बाद लोगों को इफेक्ट्स में जाना है, डीप ब्लू का इफेक्ट लगा लेना है एंड उसके बाद इसके रेडियस को 0.900 कर देना है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर वापस जाकर एक क्रोमेटिक एब्रेशन वाला इफेक्ट लगा देना है एंड फिर इसकी वैल्यूज़ को कुछ जितना कर लेना है। एंड उसके बाद फिर तुम लोगों को स्केल वाले की फ्रेम पर जाना है एंड उसके बाद 30 सेकंड्स के गैप पे 2 की फ्रेम्स लगाने हैं एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम पर इसकी वैल्यू को बढ़ा देना है एंड उसके बाद फिर इस पे कुछ ऐसा ग्राफ लगा देना है जिसकी वजह से इस पे ओपन एनिमेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर तुम लोगों को एक रेक्टेंगल लेना है राउंडेड वाला, उसके बाद इसकी शेप को एडजस्ट कर लेना है। एंड इसके बाद फिर तुम लोगों को इफेक्ट्स पर जाना है एंड गिलास वाला इफेक्ट लगा लेना है एंड इसकी रेडियस को अराउंड इतना कर देना है। देन तुम लोगों को अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना एंड इसके बाद फिर तुम लोगों को अपने एसएमडी का लोगो ले लेना है। लोगो को लेने के बाद इसका साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है एंड उसके बाद फिर तुम लोगों को इसके इफेक्ट्स में ज़्यादा डीप ग्लो का इफेक्ट लगा लेना है एंड इसके रेडियस को इतना कर लेना है एंड ग्लो की इंटेंसिटी को 100 कर देना है। तुम इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद शेडोज़ पे जाना है एंड साइज को 0 कर देना है, ओपेसिटी को 75 कर देना है एंड पोजीशन को 8 पे सेलेक्ट कर देना है। इस वजह से इस पे एक स्मूथ सी शेडो आ जाएगी एंड देन फिर तुम लोगों को क्या करना है, उन लोगों को राउंडिंग वाला रेक्टेंगल लेना है एंड उसको थोड़ा सा आगे कर देना है एंड उसके बाद से तुम लोगों को इस पे ओपन एनिमेशन बनाना है जिसके लिए तुम लोगों को इसके थोड़े से गैप पर 2 की फ्रेम्स लगाने हैं एंड पहले वाले की फ्रेम पर इसको एकदम बंद कर देना है। उसके बाद फिर इसकी ओपेसिटी पे आके 2 की फ्रेम्स लगाने हैं बहुत पे कम डिस्टेंस पे एंड तुम्हें पहले वाले पे इसकी ओपेसिटी 0 कर देनी है एंड उसके बाद इसके लोगों को तुम्हें क्लिप मास्क कर देना है जिसकी वजह से इसके साथ ही ओपन होगा एंड इस पे तुम्हें ग्राफ लगा देना है कुछ ऐसा एंड उसके बाद फिर तुम लोगों को टच में लेना है एंड इसके फ़ॉन्ट को रख देना है माइनक्राफ्ट 5 फॉन्ट एंड इसके कलर को तुम लोगों को कुछ ऐसा रख देना है। देन इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है एंड इसके इफेक्ट्स पर जाकर इस पर डीप ग्लो वाला इफेक्ट लगा देना है एंड देन इसकी रेडियस को 0.300 कर देना एंड देन इसकी ब्लू अल्फा को तुम लोगों को मॉड्यूलेट कर देना है एंड उसके बाद फिर यहाँ पर एक इफेक्ट लगाना है जिसका नाम ऑटो शेक है। इसकी वजह से इस पे स्मूथ सा शेक आ जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड को तुम लोगों को 10 रखना है एंड इसकी फ्रिक्वेंसी को 0.70 रखना है। उसके बाद फिर इसमें मेन इफेक्ट लगेगा जो है हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। तो तुम लोगों को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ले लेना है एंड इस पे रेंज के एंड पे 2 की फ्रेम्स लगा देना है एंड देन सेकंड की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को 0 कर देना है। देन इन लोगों को ट्रांसफॉर्म पे जाना है एंड इसके एंकर को कंपोनेंट पे करके स्केल को -1 कर देना एंड इसके एंगल को 35 कर देना। देन तुम लोगों को इस पे ऐसा ग्राफ लगा देना है एंड ओवरलैप पे जाके इसको 450 कर देना। देन तुम लोगों को रैंडम मोटर को ऑन करना है एंड इसके स्पीड को 0.04 कर देना है। इसकी वजह से इस पे एक स्मूथ सा इफेक्ट आ जाएगा। देन तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को एक कर्सर की पीएनजी ले लेनी है देन इस कर्सर के साइज को एडजस्ट कर लेना है एंड इस पे शेडोज़ पे जाके इसकी शेडो को ऑन करके इसको 0 कर देना है, अल्फा को 75 पे एंड पोजीशन को 8 पे कर देना है। देन तुम लोगों को इस पे डीप ब्लू का इफेक्ट लगाना है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एंड फिर तुम लोगों को इस पर मोशन ब्लर प्लस वाले कप लगा देना है। इसी वजह से इस पे मोशन ब्लर आ जाएगा एंड देन तुम लोगों को इसके
पोजीशन पे 2 की फ्रेम्स लगाने हैं। एंड फर्स्ट की फ्रेम पर इसको इसके गेम को बाहर कर देना है। एंड सेकंड की फ्रेम पे इसको अपने टेक्स्ट के पास ले आना। एंड इस पे कुछ ऐसा ग्राफ लगा के मैं देन इस पे थोड़ा सा इस पे डेट करके इस पे एक और की फ्रेम लगाना है एंड फिर एक और की फ्रेम लगाकर इसको वापस की के बाहर कर देना। देन इस पे भी वही सेम ग्राफ तुम लोगों को लगा देना है। एंड उसके बाद फिर अपने बैकग्राउंड को और सारी लेस को टच कर देना। देन तुम लोगों को जाना है रोटेशन पे। रोटेशन पे भी तुम लोगों को सेम जगहों पे 2 की फ्रेम्स लगाने हैं। पहले वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को कुछ ऐसा कर देना है। देन आगे 2 और की फ्रेम्स लगाने हैं एंड इसके लास्ट वाली की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को वापस भी कर देना है। देन तुम लोगों को ये शेप ले लेनी है उसको फुल द कंपोजिशन एरिया का। देन तुम लोगों को इसके इफेक्ट्स पर जाकर कॉपी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट ले लेना है। देन तुम लोगों को इस पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वाला इफेक्ट लगा देना है एंड 2 की फ्रेम भी लगा देना है। देन फर्स्ट की फ्रेम पर जाकर इसकी वैल्यू को 41 कर देना है। देन इस पे कुछ इस टाइप का ग्राफ लगा देना है। इसकी वजह से इस पे ब्राइटनेस वाला इफेक्ट आ जाएगा। देन तुम्हें इस लेयर की पोजीशन को सेलेक्ट कर देना है सी से। इसको उस टाइम पे रखना है जहाँ पर ये क्लिक हो रहा हो। देन तुम लोगों को नल लेयर ले लेनी है एंड इसको थोड़ा सा कुछ टच कर देना है। एंड देन सारी लेयर्स को इसको पेरेंट भी कर लेना है। देन तुम लोगों को इस पे रोटेशन पे 2 की फ्रेम्स लगाने हैं। एंड दूसरे की फ्रेम के बाद तुम लोगों को एक की फ्रेम लगाना है एंड इसके के थोड़ा सा आगे की फ्रेम लगा देना है। एंड देन इस वाली की फ्रेम पर आते इसकी वैल्यू को -10 कर देना है। देन इस पे कुछ स्टेप का ग्राफ लगा देना है। देन तुम लोगों को स्केल प्लस दी 2 की फ्रेम्स लगाने हैं। फर्स्ट वाले पे इसकी वैल्यू को बढ़ा देना है। देन इस पे कुछ स्टेप का ग्राफ लगा देना। जैसे इस पे ग्लो इफेक्ट आ जाएगा एंड यहाँ पर तुम्हारा एनिमेशन रेडी है। देन तुम लोगों को चाहो तो इस पे एक फेड आउट वाला इफेक्ट लगा सकते हो। फिर है तुम लोगों को शेप लेनी है इसको फिल कर देना एंड उसके बाद पे ब्लेंडिंग लगाकर इसकी ओपेसिटी को कम कर देना। तो तुमने ये एनिमेशन तो बनाना सीख लिया, लेकिन क्या तुम्हें आइटम स्कूल जैसे और एडवांस एनिमेशन सीखने हैं? इफ हाँ देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मैं तुम्हें और एनिमेशन के ट्यूटोरियल प्रोवाइड करता रहूँगा।